राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे जनमत न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं दैनिक जनमत न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जन प्रगति पार्टी ने महंगाई के मुद्दे पर समान विचारधारा वालों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यूपी प्रेस क्लब में जन प्रगति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हमारे देश में केंद्र व राज्य सरकार के कारण समाज में विषमता पैदा हो गई है, जिससे शिक्षा प्रणाली में भारी परिवर्तन आया है। एक तरफ निर्धन शिक्षा प्रणाली तो वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी शिक्षा प्रणाली दी जा रही है। उन्होंने बताया, प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, इसका विरोध करेंगे। देश में बढ़ रही महंगाई को हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। उन्होंने गठबंधन के लिए कहा कि जो पार्टी हमारी सोच के साथ कार्य करेगी, हम उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे तमाम आयोगों का गठन किया गया है, किंतु विद्यार्थी आयोगों का गठन नहीं किया गया है। जन प्रगति पार्टी विद्यार्थी आयोग के गठन की मांग करती है। केंद्र सरकार से चाहती है कि चाहे बेसिक स्कूल हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, संपूर्ण हिंदुस्तान में अगर वास्तव में भारतीय संविधान में समता का अधिकार दिया गया है तो पाठ्यक्रम भी एक होना चाहिए। चाहे गांव की मेड़ पे बैठने वाला बच्चा हो, चाहे बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला हो, चाहे एसी में रहने वाला हो, अगर वास्तव में समता का अधिकार दिया गया है तो हिंदुस्तान में पाठ्यक्रम भी एक होना चाहिए। इस सवाल पर जन प्रगति पार्टी विचार कर रही है, मंथन कर रही है। इस सवाल पर हम एक रचनात्मक जन आंदोलन, जन समर्थन खड़ा करेंगे। रही बात नारी सम्मान की बात, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि भू माफिया जेल में होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र शहरीकरण में करवट होता जा बदलता जा रहा है, भू माफिया किस्म के लोग जो शासन प्रशासन में बैठे हैं लोग, वो गरीबों की भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर रहे। इसका उदाहरण के रूप में शिवपुरी का रमेश है। आपके बेटा के पास के लोग हैं जो उनके पास किसान भाई है, उनके नाम कंप्यूटर पे आज भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सामंतवादी सोच के लोग, पूंजीपति व्यवस्था के पोषक, राज्य अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में रहने वाले लोग उनकी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लोग जो सरकार कह रही कि भू माफिया जेल में होंगे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में 20 किलोमीटर पर ये स्थित है। आपके सवालों का प्रश्न जब हुआ तब जब जाके जन प्रगति पार्टी का उदय हुआ। आप कह रहे हैं नारियों को सम्मान देंगे, उनके शिक्षा का समान अवसर देंगे, तो लखनऊ की राजधानी आपके बख्शी तलाब विधानसभा क्षेत्र में 3 राजकीय विद्यालय का निर्माण, राजकीय सरकार का निर्माण हुआ, लेकिन कलुषित भावना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 राजकीय सरकार एक बख्शी तालाब में, बेहटा तालाब में क्यों बंद है? इस सवाल पे मैं सवाल करना चाहता हूँ। जब ये आक्रोश होगा, करोड़ों राज्य का केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पैसा जब राजकीय इंटर कॉलेज बनेगा, उनको शिक्षा से वंचित किया जाएगा, तभी तो जाके जन प्रगति पार्टी का उदय होगा। इस सवाल पर जन प्रगति पार्टी लड़ना चाहती है। आप निरंतर गैस सिलेंडर की बढ़ा रहे हैं, डीजल पेट्रोल पर मूल्य वृद्धि हो रही है। आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना चाहते, आप अपने बुजुर्गों का। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जनमत न्यूज।